जयपुर की साउथ जिला टीम ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। 300 साइबर वांछित अपराधियों को चिन्हित कर उनको नोटिस दिया गया। साथ ही लगभग 8 करोड़ रुपए होल्ड करवाए गए। इसके अलावा 27 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है। कैसे साइबर पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, आगे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साइबर अपराधियों पर कार्रवाई। 300 साइबर अपराधियों को नोटिस। 8 करोड़ रुपए कराए गए होल्ड। 27 लाख रुपए की हुई रिकवरी। बदलते वक्त के साथ साइबर अपराधी भी अपना ट्रेंड बदलते हैं। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही साइबर अपराधी भी अपने वारदात करने का तरीका बदलते रहते हैं। अभी शादियों का सीजन है तो ऐसे में शादी का इनविटेशन भेजकर साइबर ठगी हो रही है। इनकम टैक्स फाइल करने का समय भी आ गया है तो इनकम टैक्स के नाम से लिंक भेजकर साइबर ठगी की जा रही है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, सावधान रहें। इसके अलावा साइबर अपराध के खिलाफ जयपुर साउथ पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है। साइबर अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस तामील करवाया गया। ऑपरेशन ब्रज प्रहार के तहत 8 करोड़ 54 लाख रुपए खाते में होल्ड करवाए गए और करीब 7.5 लाख की रिकवरी की गई और पैसे परिवारों को दिए गए। पिछले 1 महीने में जयपुर साउथ के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, जो हमारे साइबर क्राइम से संबंधित जितने परिवार पेंडिंग थे 1930 पोर्टल पर उनके निस्तारण के लिए करीब 1 महीने में हमने 4250 साइबर क्राइम से संबंधित परिवारों का हमने निस्तारण किया है, मिशन मोड पर बिल्कुल काम करके। इसके अलावा करीब 121 मोबाइल फ़ोन्स जो गुम हुए थे अलग अलग लोगों के, जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 30 लाख के आसपास है, उसको भी हमने रिकवर किया है और परिवादियों को ये वापस किया जा रहा है। इसके अलावा करीब 8.5 करोड़ रुपए हमने जो साइबर क्राइम से संबंधित जो फ्रॉड हुआ था, करीब 8.5 करोड़ रुपए हमने होल्ड कराए हैं पिछले 1 महीने में और उसमें से भी 27.5 लाख रुपए वापस रिफंड भी करा दिया है परिवादियों को। बाकी पैसे को रिफंड कराने की प्रक्रिया भी जारी है और साथ ही साथ हम जन जागरूकता पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस और गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या उनको अपनी तरफ से सतर्कता रखनी है और इन केस अगर साइबर क्राइम हो ही जाता है तो फिर आगे क्या प्रक्रिया उनको फॉलो करना है, इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए। आपको बता दें कि साउथ जिला टीम ने पिछले 1 साल में 7,483 शिकायतों में से 4,249 शिकायतों का निस्तारण किया। 2 महीने में 121 मोबाइल बरामद कर परिवादी को लौटाया। इनकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। करीब 5,000 लोगों को साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने जागरूक किया। स्कूल, कॉलेज और दूसरी जगहों पर अभियान चलाया गया। 8.5 करोड़ रुपए होल्ड करवाना वाकई जयपुर पुलिस का एक सराहनीय काम है। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और नजदीकी थाने में संपर्क करें तो परिवादी को राहत मिल सकती है। इसके अलावा किसी को अपना OTP ना बताएं, किसी भी अनजान व्यक्ति के भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। जागरूक रहना ही साइबर अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि जिस तरह से ट्रेंड बदलता है, वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, वैसे साइबर अपराधी अपनी तरीके वारदात बदलते हैं। अभी फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है तो इनविटेशन के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इसके अलावा SIR के नाम पर अभी इनकम टैक्स ITR भरने का समय आएगा तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर साइबर ठगी करना शुरू कर दिया। तो पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि सावधान रहे, किसी को अपना OTP नहीं बताए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करे। इसके साथ ही अगर साइबर अपराध से बचना है तो तुरंत अगर साइबर अपराध हो जाए तो 1930 पर कॉल करें। तो पुलिस ने इसके अलावा लगभग 300 साइबर अपराधियों को चिन्हित किया है और उन पर नोटिस तामील भी करवाया गया है। तो ऐसे में माना जा सकता है पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो साइबर अपराध के खिलाफ की गई है। दीपक चावला, NDTV जयपुर। और जयपुर की साउथ जिला टीम ने 1 महीने में हार्डकोर बदमाश और फरार हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 7 हिस्ट्री शीटर और 2 लाख के 28 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने दबिश देकर 1 महीने में सभी आरोपियों को पकड़ा है। यहां आपको यह भी बताएं कि ये सभी अपराधी चोरी, डकैती, लूट जैसे अपराधों में वांछित थे। पुलिस ने इन सभी अपराधियों को लेकर काफी कार्रवाई की और लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। देखिए आगे हमारी
अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक महीने में 7 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। अट्ठाईस इनामी बदमाश भी पकड़े गए। गंभीर धाराओं में वांछित थे यह अपराधी। डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश में हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने धोखाधड़ी, डकैती, एक्सीडेंट, आर्म्स एक्ट, नकबजनी और चोरी के मामलों में फरार चल रहे इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर 10 से 15 हजार रुपए का इनाम घोषित था, यानी कि कुल 2 लाख के इनामी ये बदमाश थे। इसके अलावा पुलिस ने अलग अलग थानों के 7 हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया है। ये सालों से फरार चल रहे थे। पिछले 1 महीने से हमने एक विशेष अभियान चलाया था, जो कि फरार हिस्ट्री शीटर्स और हार्डकोर अपराधी है उनको पकड़ने का, और साथ ही साथ जो इनामी अपराधी है उनको पकड़ने का। तो पिछले 1 महीने में जयपुर साउथ के द्वारा 28 इनामी अपराधी, जो कि अलग अलग प्रकरणों में वांछित थे, कुछ एनडीपीएस केसेस में थे, खासकर जो कमर्शियल क्वांटिटी जो एनडीपीएस केसेस में थे उनको हमने टारगेट किया। पॉक्सो केसेस के थे, आर्म्स एक्ट के थे, चोरी, लूट, नकबजनी के थे। तो ऐसे हमने 28 वांछित इनामी अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जो फरार हिस्ट्री शीटर्स थे, जिनको हम काफ़ी दिनों से ट्रेस नहीं कर पा रहे थे और जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, उनमें से करीब 7 ऐसे फरार हिस्ट्री शीटर्स को भी हमने अरेस्ट किया है और उनका हमने नए तरीके से डोजियर बनवाया है और उन पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि वो कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। पुलिस ने सिर्फ 1 महीने में ही इन अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन सभी को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। पुलिस ने राजकॉप ऐप का इस्तेमाल किया और एक स्पेशल ऐप की सहायता से सभी को पकड़ा। इनमें सभी के डेटाबेस और फोटो के आधार पर इन्हें चिन्हित कर पकड़ा गया। पुलिस का मानना है कि 1 महीने में इन अपराधियों को पकड़ना चैलेंज था। हालांकि अभी भी कई हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर बदमाश फरार हैं, जो गंभीर वारदातों में शामिल हैं। पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है। इन सभी पर किसी पे 5, किसी पे 10, किसी पर 15 हजार का इनाम था, यानी कि टोटल 2 लाख रुपए के 28 इनामी भी पुलिस ने पकड़े हैं। ये सभी अपना पता, अपना एड्रेस और अपना बेस बदलकर जो फरारी है वो काट रहे थे और राजस्थान के अलावा, जयपुर के अलावा अलग अलग राज्य में भी थे और वहाँ पर छिपे हुए थे। पुलिस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 1 महीने में इनको पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इसके लिए पुलिस ने AI टेक्निक का इस्तेमाल किया, मदद ली और एक स्पेशल राजकॉप ऐप है वो तो है, इसके अलावा एक स्पेशल ऐप की मदद ली। उसमें करोड़ों लोगों का डेटाबेस, फोटो जो है उसमें देखी गई, उनकी फोटो इनकी फोटो से मिलान किया गया। इस तरह से इन सभी 28 को पकड़ा है। बहरहाल अभी इनके साथी कौन है, वो फरार है, कौन कौन लोगों ने इनका सहयोग किया, इस विषय पर इन सभी से पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, NDTV जयपुर। नागौर जिले के हरसौर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी सुलेमान खान के अवैध फार्म हाउस को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। 24 जनवरी को आरोपी के कब्जे से 10 टन अवैध विस्फोटक मिला था। अब इसके बाद पुलिस ने सुलेमान खान सहित उसके 4 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अब NIA को सौंप दी गई, लेकिन स्थानीय स्तर पर आरोपी के अवैध निर्माणों के खिलाफ नागौर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बारूद किंग सुलेमान पर बुलडोजर एक्शन। अवैध फार्म हाउस को किया गया ध्वस्त। आरोपी के पास मिला था 10 टन अवैध विस्फोटक। NIA कर रही है मामले की जांच। नागौर के थावला थाना क्षेत्र के हरसौर गांव में अवैध विस्फोटक सामग्री रखने और उसकी सप्लाई करने के आरोपी सुलेमान खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपी के ठिकाने पर बने अवैध निर्माण और दीवारों को बुलडोजर से ध्वस्त किया है। मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि सुलेमान खान ने हरसौर में करीब 45 बीघा सरकारी गोचर भूमि पर अवैध कब्जा कर अपना फार्म हाउस बना रखा था।
राजस्व विभाग द्वारा इस अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में प्रशासन ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई की गई। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधा दर्जन थानों के पुलिस बल के साथ क्यूआरटी और आरएसी की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि सुलेमान खान के खिलाफ पहले से ही विस्फोटक अधिनियम के तहत 4 मामले दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री का कारोबार कर रहा था। स्थानीय लोग उसे बारूद किंग के नाम से भी जानते थे। पुलिस प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई उन लोगों को संदेश देने के लिए है जो अवैध कारोबारों से अपनी संपत्ति अर्जित करने और निर्माण करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को यह संदेश पहुंचे कि नागौर पुलिस उनके द्वारा की जा रही अवैध कमाई से किए गए निर्माण पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। सुलेमान को अरेस्ट किया था विस्फोटक अधिनियम के तहत और भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक सामग्री इससे बरामद की थी और इसकी निशानदेही से बाकी 6 लोगों को और हमने अरेस्ट किया था। ये काफ़ी समय से यहाँ पे ये हरसोर की रोई है और ये मेन रोड से काफ़ी अंदर है, ये 4-5 किलोमीटर अंदर है और ये काफ़ी समय से ये अवैध गतिविधियाँ यहाँ पे संचालित कर रहा था। यहाँ पे विस्फोटक सामग्री है उसको बेचने का ये काम कर रहा था। तो ये मुकदमा दर्ज होने के बाद में जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसके पश्चात हमने प्रशासन को लिखा था भी इसकी पैमाइश करवाई जाए। करीबन ये 45 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है जिस पे इसने फार्म हाउस बना रखा है और ये आधा किलोमीटर के करीब इसने बाउंड्री वॉल बना रखी है रोड के फ्रंट में। आधा किलोमीटर काफ़ी बड़ी जगह हो जाती है, 500 मीटर। तो ये प्रशासन ने इसकी पैमाइश की तो पाया कि 25 बीघा के करीब जो इसने भूमि है वो अवैध रूप से कब्जा कर रखी थी, जिसमें पक्का निर्माण है, टांका है। नागौर एसपी मृदुल कच्छावा द्वारा इस बात के संकेत पहले ही दे दिए गए थे कि इसकी संपत्ति के बारे में जांच चल रही है और अतिक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही इस पर 68F के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब इस वक्त जब जांच में अतिक्रमण की पुष्टि हो गई तो नागौर पुलिस और स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग द्वारा इसके अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। आरोपी ने सरकारी और दूसरी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर वहां पक्के निर्माण कर लिए थे, जिन्हें ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। एसपी नागौर मृदुल कच्छावा ने पहले ही इस चीज़ का अंदेशा जता दिया था कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस इसकी अवैध संपत्ति के बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है और स्थानीय जो राजस्व विभाग है उससे जांच पड़ताल के बाद में जांच सौंपी गई। उस जांच में सामने आया कि इसका जो करीब हरसोर के अंदर फार्म हाउस बनाया गया था वो गोचर की अवैध जो सरकारी भूमि है उस पर निर्मित किया गया था, जिसको लेकर के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज इसके जो अवैध फार्म हाउस था उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 68F के तहत शुरू कर दी। वहीं इस दौरान हरसौर में बड़ी संख्या में जो पुलिस जाब्ता, आरएसी और क्यूआरटी के जवानों को तैनात किया गया, उसके बीच जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौके पर मौजूद रहे और इसकी जो अवैध संपत्ति फार्म हाउस है उस पर बुलडोजर चलाकर उसको हटाने, अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को नागौर पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया। मैं लोकेश श्रीवास्तव, NDTV न्यूज़ नागौर के लिए। राजस्थान के बहुचर्चित नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को बड़ी कानूनी राहत मिली। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने करीब 2.5 साल से जेल में बंद मोनू मानेसर की नियमित जमानत याचिका अब स्वीकार कर दी। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की अदालत ने 5 मार्च 2026 को यह फैसला सुना। मोनू मानेसर सितंबर 2023 से जेल में बंद था और इस फैसले के बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला और कौन है ये मोनू मानेसर, देखिए इस रिपोर्ट। मोनू मानेसर को मिली जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी जमानत। नासिर जुनैद हत्याकांड में है आरोपी। 2.5 साल बाद जेल से बाहर आएगा मोनू मानेसर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी गांव मानेसर निवासी मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। इससे पहले पिछले साल 31 जनवरी को भी जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। मोनू पर नासिर जुनैद को जिंदा जलाने का आरोप है। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो भरतपुर जेल से बाहर आ सकता है। मोनू मानेसर गुरुग्राम के मानेसर गांव का रहने वाला है और काफी समय से गौ रक्षक और बजरंग दल से जुड़ा हुआ है।
मोनू का असली नाम मोहित यादव है। उसे गुरुग्राम पुलिस ने 12 सितंबर 2023 को मानेसर सेक्टर 1 मार्केट से गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने मजबूती से पक्ष रखते हुए कहा कि घटना के समय मोनू मानेसर मौके पर मौजूद नहीं था। कोर्ट ने पाया कि इस मामले में अभी तक 74 गवाहों में से किसी का भी बयान दर्ज नहीं हुआ है और मुकदमा लंबा खिंचने की संभावना है। इसके साथ ही मामले में एक दूसरे सह आरोपी अनिल कुमार को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जिसे आधार बनाते हुए कोर्ट ने मोनू को भी राहत दी। अब आपको बताते हैं कि क्या था नासिर जुनैद हत्याकांड। मोनू मानेसर गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला है। खुद को गौरक्षक बताता है। यह मामला फरवरी 2023 का है। डीग जिले के घाटमीका गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद का अपहरण कर लिया गया था। 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई गाड़ी के भीतर दोनों के कंकाल मिले थे। परिजनों का आरोप था कि गौरक्षकों ने गौ तस्करी के शक में उन्हें जिंदा जला दिया। इस मामले में मोनू मानेसर सहित 21 लोगों को नामजद किया गया था। नासिर जुनैद के बच्चों को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आर्थिक सहायता दी थी। गहलोत ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया था। परिवार को भरोसा दिलाया था कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। मोनू मानेसर केवल इस हत्याकांड ही नहीं बल्कि हरियाणा के 31 जुलाई 2023 को नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के चलते भी सुर्खियों में रहा था। आरोप था कि उसके भड़काऊ वीडियो ने इलाके में तनाव पैदा किया था, जिसके कारण वहां का माहौल बिगड़ा था। लंबी लुकवा छिपी के बाद 12 सितंबर 2023 को गुरुग्राम पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर राजस्थान पुलिस को सौंपा था। फिलहाल मोनू मानेसर भरतपुर की सेवर जेल में बंद है। अदालत के आदेश की कॉपी जेल प्रशासन तक पहुंचने और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वो बाहर आ जाएगा। 2.5 वर्षों से लगातार मोनू मानेसर सजा काट रहा था, जहां 5 मार्च 2026 को राजस्थान हाई कोर्ट ने मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। जहां बताया जा रहा है कि इस मामले में 74 गवाह थे जो इस समय मौजूद यानी कि अपनी गवाही देने नहीं आए थे, जिसके आधार पर मोनू मानेसर को जमानत दे दी गई है। जहां डीग मेवात के घाटमीका जिले के रहने नासिर और जुनैद को इस समय याद किया जा रहा है। जहां बताया जा रहा है कि जो मोनू मानेसर है एक गोरक्षक संघ से था जो काफी चर्चित रहता था और लगातार जो भी गौ तस्कर है उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको पुलिस के हवाले पकड़वाकर सलाखों के पीछे डालता था। अब नासिर जुनैद की हत्याकांड के बाद जब 2.5 साल बाद अब मोनू मानेसर जब जमानत हो जाती है, कहीं न कहीं अब डीग मेवात में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान। और चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के जीवा नायकों का खेड़ा गांव में प्रशासन और पुलिस की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जब टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर लोगों का विरोध उनको झेलना पड़ा। अब जिस मकान में हाल ही में एमडी ड्रग्स बनाने की लैब पकड़ी गई थी, उसे आज ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन कार्रवाई करने के लिए जब वहां पुलिस की टीम पहुंचती है तो विरोध होने लगता है। यहां तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और आपको याद हो कि इससे पहले इसी जगह पर एमडी ड्रग्स बनाने की लैब पकड़ी गई थी। आज उसे ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन तस्करों के परिजनों ने उग्र विरोध करते हुए घर का जो सामान है उसको जला दिया और खुद को आग लगाने की धमकी तक दे दी। मौके पर तनाव बढ़ा और भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हुई। पुलिस और प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन पीछे नहीं हटे। हालात बिगड़ता देख टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ी और बिना अतिक्रमण हटाए टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा। अब ये टीम के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहां पर कार्रवाई करने के लिए तो टीम पहुंची थी और ये वही जगह है जहां पर अवैध रूप से एमडी ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था। लेकिन देखिए, इतनी फोर्स होने के बावजूद भी टीम को वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा। जो वहां पर लोग थे उन्होंने सामान को आग लगा दी, अपने आप को आग में झोंकने की बात कर दी ताकि इस कार्रवाई को रोका जा सके। लेकिन पुलिस टीम, प्रशासन के लोग फिलहाल वापस चले गए, लेकिन उनका कहना है कि आगे कार्रवाई की जाए। अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन। ड्रग्स तस्कर के घर पर भारी जाब्ता। कार्रवाई से पहले मच गया हंगामा।
राजस्थान में अपराध के खिलाफ सख्ती का संदेश देने के लिए प्रशासन अब बुलडोजर का सहारा ले रहा है, लेकिन ये कार्रवाई अब टकराव का कारण भी बनती दिख रही है। आगजनी, हंगामा, विरोध और बवाल। चित्तौड़गढ़ में पुलिस की कार्रवाई उस वक्त नाटकीय मोड़ ले गई जब ड्रग